क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/3/पाई tan इनवर्स 2x की होल पावर 2n+5 देन द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले की पॉइंट देख लेते हैं। छोटा सा की पॉइंट है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए की पावर एन इक्वल टू इनफाइनाइट कब होता है, जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट है, जानते हो। और ए की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होती है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है, ये भी आप जानते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है यूज़ आएगा इसमें। तो हमको गिवन क्या है, हमको सबसे पहले फंक्शन जो है वो गिवन है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/3/पाई tan इनवर्स 2x की होल पावर 2n+5। हमको बोला गया है कि आपको सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x बतानी है जिसके लिए एफ एक्स 0 हो। पॉइंट यहाँ पर क्या है कि एफ एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। एफ एक्स 0 कब होगा वो डिपेंड किस पे कर रहा है, n पे कर रहा है। ठीक है, फंक्शन में देखो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये वैल्यू आपको थोड़ा सा इसको एनालाइज करना पड़ेगा। देखो कि हमको क्या चाहिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, और लिमिट जो है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो अब हम लिमिट लगाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, केवल इसकी, कि 3/पाई tan इनवर्स 2x की होल पावर 2n ये कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब फंक्शन क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो अगर 1/इन्फिनिटी आ गया हमारे पास तो 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचना है कि फंक्शन 0 कब होगा, जब 1/इन्फिनिटी हो जाए। ठीक है, तो फंक्शन 0 तभी होगा जब ये जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो। और ये वैल्यू इनफाइनाइट कब होगी, जब 3/पाई tan इनवर्स 2x ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी। कॉन्सेप्ट, अब ये कॉन्सेप्ट लगेगा कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, यानी कि ये जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट होनी कंपल्सरी है, तभी तो एफ एक्स 0 होगा। तो ये वैल्यू इनफाइनाइट कब होगी, इफ 3/पाई tan इनवर्स 2x इसकी पावर जो स्क्वायर है ये आपके क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, क्योंकि पावर होल पावर n है ना। जैसे a की पावर 2n है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a² की पावर n। तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है वो आपके ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई। तो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, तो देखो दो फैक्टर बने, कितना, 3/पाई tan इनवर्स 2x -1 और 3/पाई tan इनवर्स 2x + 1 इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से क्या इनइक्वालिटी बनेगी, यहाँ से बनेगी tan इनवर्स 2x इज ग्रेटर देन π/3 और tan इनवर्स 2x इज लेस देन -π/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2x इज ग्रेटर देन √3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज लेस देन -√3। दोनों को मर्ज कर दो तो मॉड लग जाएगा, यानी कि mod 2x इज ग्रेटर देन √3। ये आपका आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, mod 2x इज ग्रेटर देन √3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।